वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस के बारे में बताया था, ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या थे, वो सारी चीज़ें हो गई थी लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं। अब जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया, तो ठीक है, फिर नई थ्योरी की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था, वो फेल था, वो पूरे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो फिर नई थ्योरी आई और थ्योरी का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस थ्योरी में और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या फ़र्क है, सबसे पहले एक बेसिक फ़र्क को बता देते हैं। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था उसमें ये कहा गया था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था उसमें ये कहा गया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, AO, ये क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल कार्बन वाला लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, 1s2 था, 2s2 था, 2p4 था, 2p2 था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जम करके जाता था तो क्या हो जाएगा, इस वाले में 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3, 2s1 और 2p3। अब क्या होता था कि CH4 का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, फिर हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन का 1s1 होता है, तो इसका ऑर्बिटल, अब ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, ठीक है, ये ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। उसी तरह दूसरा हाइड्रोजन आएगा, उसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होता था। अब इस ओवरलैपिंग में होगा क्या, ये वाला SS ऑर्बिटल बनता था और ये वाला क्या बनता था, S और P ऑर्बिटल बनता था। तो इसकी एनर्जी अलग हो जाती थी, बॉन्ड लेंथ अलग हो जाता था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कहा, हाइब्रिडेशन थ्योरी ने क्या बताया कि यही जब कार्बन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये बन रहा है, बॉक्स डायग्राम बनाइए, 2s1 और 2p3। तो हाइब्रिडेशन थ्योरी क्या कहता है कि ये जब ओवरलैपिंग करने जाएगा हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से या किसी भी ऑर्बिटल से, अगर वो ओवरलैपिंग करने जाता है तो ओवरलैपिंग के पहले ये क्या करेगा कि ये आपस में इसकी पूरी जो ऑर्बिटल्स हैं, कौन सा ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या होंगे, इसमें इंटरमिक्सिंग होगा। इनमें क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा। इंटरमिक्सिंग मतलब इसका एनर्जी का इंटरमिक्सिंग होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, तो इनकी एनर्जी का क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा। और इंटरमिक्सिंग होने के बाद एक ऐसा वापस सेट बनेगा, 4 ऑर्बिटल हैं इसमें, 1 2 3 4, तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे दोबारा से। एटॉमिक ऑर्बिटल 4 है, टोटल 4 हैं, तो 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन होगा क्या, अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनेंगे इन सबकी क्या होगी, एनर्जी सेम एनर्जी होगी। यहाँ पे क्या था, इसकी एनर्जी अलग थी, इन 3 की एनर्जी अलग थी। लेकिन अब जब इंटरमिक्सिंग हुआ तो इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बना उसकी क्या होगी, उन सबकी एनर्जी सेम होगी। अब यहाँ पे वापस 4 इलेक्ट्रॉन जो थे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल होगा इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी क्या है, ये हाइब्रिडेशन के थ्रू बन रहा है और सबकी क्या एनर्जी सेम है। अब यहाँ बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन से क्या होगा, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से क्या होगा, इसमें ओवरलैपिंग होगा। तो ये अंतर था किस वाले में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडेशन में, ठीक है। हाइब्रिडेशन में बस एक स्टेप और बढ़ गया, बस स्टेप तो सिंपल सा था। हाइब्रिडेशन में एक स्टेप बढ़ा और क्या बढ़ा कि जो सेंट्रल एटम होते हैं, इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके ऑर्बिटल का क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा और इंटरमिक्सिंग के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब जो हाइड्रोजन आएगा 1s1, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन, अब ये जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है और इसका ऑर्बिटल है, ये क्या होगा, आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसके कारण क्या होगा, इन सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो बॉन्ड लेंथ सेम हुआ, एनर्जी सेम हुआ। इस सबको एक्सप्लेन किसने किया, हाइब्रिडेशन थ्योरी ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो 4 ऑर्बिटल बन रहे हैं, इन ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, ये कैसे बना, 1s और 3p से बना। तो ये वाला भी जो है क्या कहलाएगा, sp3 ऑर्बिटल कहलाएगा। इस वाले ऑर्बिटल को भी क्या बोलेंगे, sp3 ऑर्बिटल कहेंगे। ये भी sp3 ऑर्बिटल और ये भी sp3 ऑर्बिटल। तो टोटल 1s और 3p ऑर्बिटल जब क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं, 1s और 3 ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, इंटरमिक्स कर रहे हैं, तो उस समय क्या बनेगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और किसका बनेगा, sp3 का। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरी था हाइब्रिडेशन का। आगे इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, आगे आपको बताते हैं।